हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस हैं आपके पास 1, 3, 6, 12, 24 एंड आप देखेंगे कि 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड जो स्पेशली 11th और 12th के बच्चे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। और आप देख सकते हैं कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। तो मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। आज हम बात करेंगे मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बेसिकली अब आपने देखा पिछली बार की प्री मेंडल थ्योरीज हमने पढ़ी। अब इस बार मेंडल्स के क्या नियम थे, जो डिफरेंट मेंडल्स के लॉस थे, वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक बेसिक आइडिया आपको लगाने के लिए कि क्या बेसिकली क्यों मेंडल आगे बढ़े, क्या कहा उन्होंने, क्या सोचा था, कैसे सब किया था, आज उसका एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है ग्रेगर मेंडल। क्या थे ये, सबसे पहले ये जान लीजिए आप। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन, नॉट ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग कंट्रीज हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पीस फॉर 7 ईयर्स। टाइम पीरियड भी आप याद रख सकते हैं, 1856 से 1863, एंड प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी आप लॉज पढ़ेंगे तो आगे आके आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाई पड़ेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, चिंता नॉट। अच्छा, अब बात आता है ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो वर्ड लिखा हुआ है उसका क्या मतलब होता है। इन्होंने क्या देखा कि एक प्लांट मान लो टॉल है, एक प्लांट वो डॉर्फ है। ठीक है, इन दोनों को आपस में हाइब्रिडाइज करा दिया। हाइब्रिडाइज का मतलब इन दोनों को आपस में क्रॉस कराना। तो इनसे जो प्रोजेनी पैदा हुई, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो क्या होगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। कि टॉल और डॉर्फ, अगर इन प्लांट को अगर हम क्रॉस कराएं, इनका बेबी अगर होगा तो वो टॉल होगा, डॉर्फ होगा, मिड हाइट का होगा, क्या होगा, यही सब उन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, अच्छा, अब बात आता है ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, it was for the first time that the statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology। इससे पहले आपने देखा जितनी भी थ्योरीज हमने, चाहे होमनकुलस थ्योरी बताई हो, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस बताई हो, बस सब हवा हवाई फायर था। यानी कि जिसके जो मन में आया वो बोल दिया, उसके पीछे कोई मैथमेटिकल लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक, एक्सप्लेनेशन या स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते हो, मीन मीडियन मोड, ये सब टाइप की चीजें। ठीक है, आप जितने भी एक्सपेरिमेंट देखोगे, कोई भी डेटा आता है, ठीक, आप आगे चल के जानोगे कि कोई भी डेटा अगर आपके पास आता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो 100% एकदम एक ही लाइन पे बैठे ग्राफ। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स से देखा जाता है कि जो डेटा आए हैं आपके, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी कि उसकी कोई मीनिंग है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें पहली बार मेंडल के उसमें की गई। तो आपने देखा कि एक मैथमेटिकल ओरिएंटेशन मेंडल के बातों में आया, जिसके कारण से मेंडल की बातें थोड़ी और समझी जाने लगी। लेकिन यही एक उनके नुकसान का भी कारण हो गया, क्योंकि अब तक जितने बायोलॉजिस्ट थे उस समय, वो डर गए कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स तो अजीब सी चीज थी, तो कुछ जो थे वो एक्सेप्ट करने को तैयार भी नहीं थे। ठीक है ना, तो उनका आगे एडवांटेजियस भी रहा ये और डिसएडवांटेजियस भी रहा। आप समझ सकते हैं कैसे और क्यों। अच्छा, अब बात आती है हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैंपलिंग साइज। सैंपलिंग साइज का क्या मतलब होता है, जो एक्सपेरिमेंट, वो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बहुत ढेर सारे प्लांट्स पे किया। ठीक है, सैंपल साइज का मतलब मान लो हमने सिर्फ 2 प्लांट पे कर दिया, 2 प्लांट दिया, हम क्या है, और हम फाइनली कंक्लूजन पे तो पहुंच नहीं सकते। 2 प्लांट, मान लो तुम
10 प्लांट करते तो 10 प्लांट में वेरिएशन होने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो उनकी सैंपल साइज होती है, यानी कि जितने सैंपल्स में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो सैंपल साइज होती है, वो बहुत ह्यूज था। ठीक है, जिससे अब मान लो दो प्लांट है, तुमने उनको क्रॉस करके एक रिजल्ट देखा, अब 10,000 प्लांट को क्रॉस करके रिजल्ट देखा। अगर 10,000 प्लांट में सब में वही रिजल्ट आ रहा है तो डेफिनेटली तुम स्ट्रांगली कह सकते हो कि ये चीज हो रही है। और सिर्फ 2 प्लांट में अगर हो रहा है तो कोई कह देगा कि यार तुम और एक्सपेरिमेंट करो, देखो तुमको वेरिएशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसी के कारण उनको ग्रेटर क्रेडिबिलिटी मिली जो भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था। अच्छा, ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फरेंसेस from the experiments on successive generation of his test plants proved that his results pointed to a general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। क्या मतलब हुआ इसका कि मान लो 1-2 प्लांट हैं, ठीक, उनका एक बेबी हुआ, ठीक है, छोटा सा प्लांट हो गया, उनका छोड़ दिया हमने। अब हम किसी और प्लांट के पास गए हैं तो वो ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, अब जैसे मान लो 2 इंडिविजुअल हैं, ह्यूमंस मान लो, एक ये फादर है जिसको कोई डिजीज है, मदर को कोई डिजीज नहीं है, पेडिग्री एनालिसिस की जाती है ना, पेडिग्री एनालिसिस करके एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा हुआ। ठीक, अब मान लो ये बच्चे हम किसी और के स्टडी, यहाँ जो हमारी नेक्स्ट स्टडी है वो हम किसी और के बच्चों से शुरू करें तो फिर तो ट्रैक हो जाएगा ना। उन्होंने क्या किया, ये जो बच्चे थे इन्हीं को क्रॉस कराया किसी के साथ। ठीक है, तो इससे आपने क्या देखा कि पूरी एक फैमिली ट्री में क्या चीज फॉलो हो रही है, उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइडिया मिल गया कि अच्छा ये कैरेक्टर अगर आगे जाना है तो वो कैसे जा रहा है। ठीक है ना, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है और चीज देख लें। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट। मटर, इसका नाम था पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो याद रखना ये गार्डन पी प्लांट जिस पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था पाइसम सटाइवम। अब क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को भी कंपेयर करने के लिए आप 2 अलग अलग ट्रेट लोगे ना। प्लांट की हाइट मान लो, ये एक प्लांट है, ठीक, इसकी हाइट मान लो, ठीक है, ये एक प्लांट हो गया और एक छोटा सा प्लांट हो गया, इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब सब अगर लंबे ही लंबे ले लेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि फाइनली प्रोजेनी में क्या हुआ। अगर एक टॉल ले लो, एक डॉर्फ ले लो, या शॉर्ट ले लो, छोटा ले लो, तो क्या होगा, हमको साफ पता लग जाएगा कि जो बच्चा हुआ उनका, जो बेबी प्लांट हुआ, वो टॉल है या डॉर्फ है। या फिर जो मटर के दाने आप खाते हो, मटर के दाने खाते हो ना, वो येलो या ग्रीन हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हमने येलो को क्रॉस कराया तो हमको क्या मिलेगा, ग्रीन येलो का क्रॉस कराया तो क्या मिलेगा। तो डिफरेंशिएटिंग टाइप के कैरेक्टर्स थे। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों मेंडल सक्सेसफुल हुए, उसमें ये सब पॉइंट्स दोबारा आएंगे। अच्छा, अब बात आती है इससे क्या हुआ। दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क of rules governing inheritance which was expanded on later scientists to account for all the diverse natural observations and complexity inherent in them। ठीक है, कॉमन सी चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि आगे जो इनके आइडियाज थे, आगे आने वाले साइंटिस्टों ने और ये कंफर्म किया कि अच्छा कैसे इनहेरिट होता है, कैसे नहीं इनहेरिट होगा, और क्या क्या उसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। क्या सीधे सीधे इसका जो कैरेक्टर है सीधे सीधे पहुंच जाएगा, या इसका जो है वो सीधे सीधे पहुंच जाएगा, अगर दोनों का पहुंच जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, यही सब चीजें आगे एक्सप्लेन की गई थी। तो आई होप कि एक बेसिक मेंडल ने क्या किया था, क्या सोच थी उनकी, ये आपको समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। love10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यूज करके अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। यहाँ पे आके आपको बहुत सारे मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उनके लिंक मिल जाएंगे और आगे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।